पेट्रोल ब्यूरो के छापामारी कर रहे सांता क्रूज और बांद्रा में। ये कई नाम कुछ ड्रग पेडलर्स के हैं जिनके नाम शौविक चक्रवर्ती ने लिया है कस्टडी में। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने इस पूरे मामले को एक्सपोज किया था कि किस तरह से शौविक चक्रवर्ती आखिरकार करीबन 5 से 6 ऐसे ड्रग डीलर से लगातार बातचीत करते थे और साथ साथ ड्रग को लाना, खरीदना और बेचना ये सब ये ड्रग डीलर्स के साथ होता था, जिसके कारण अब देखा जा रहा है जिस तरह से शिकंजा कस रहा है और कई जगहों में अब छापामारी चल रही है। कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, कह रहे हैं श्रवण सेन जो जानकारी दे रहे हैं कि मुंबई में इस वक्त एक बड़ी टीम एनसीबी की सांता क्रूज और बांद्रा में छापे मार रही है। ड्रग नेक्सस को एक्सपोज करने में यह छापेमारी की कार्रवाई बहुत बहुत अहम है, क्योंकि एक तरफ इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को एक्सपोज किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार ड्रग नेक्सस को एक्सपोज किया जा रहा है और उसमें अहम है ये छापेमारी की कार्रवाई। लेकिन बड़ी बात यह है, हमारे साथ निधि जुड़ रही है, हमारे साथ सुहेल जुड़ रहे हैं। सुहेल, बड़ी बात यह है कि एक तरफ छापेमारी की कार्रवाई उस ड्रग नेक्सस को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन प्राथमिकता हत्यारा कौन है सुशांत का उसे पता करने के लिए रिया चक्रवर्ती यहीं एनसीबी के दफ्तर में सवालों के केंद्र में। बेशक बांद्रा में जो छापेमारी हो रही है उसमें कुछ डीलर्स के बारे में जानकारी जो शौविक ने दी है उन तक छापेमारी हो रही है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सुशांत के हत्यारों तक पहुंचना है। जो ड्रग्स का एंगल जो सामने आया है, क्या ड्रग्स की वजह से सुशांत की हत्या हुई, उस एंगल पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुझे लगता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो पूछताछ कर रहा है उससे अगर कुछ निकल कर आएगा, वो जो तार जुड़ेंगे वो सीधे उन बड़े फेसेस से, उन बड़ी मछलियों से जुड़ेंगे जिनका हाथ सुशांत की हत्या में हो सकता है। इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन ये होगा कि इसमें रिया की क्या भूमिका थी। रिया की क्या भूमिका थी ये अहम है, क्योंकि रिया तो फोकल पॉइंट है। हम बार बार कह रहे हैं त्रिकोण एनसीबी की गिरफ्त में है, यानी सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और भाई शौविक चक्रवर्ती, लेकिन चौथा कोण रिया चक्रवर्ती जिनसे इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ चल रही है। रिया चक्रवर्ती जिन्हें अपने भाई शौविक चक्रवर्ती की चैट के कबूलनामे को मानना होगा, अगर नहीं मानती हैं तो क्या शौविक झूठ बोल रहे हैं। जैसा आपने बताया, लगातार रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछे जाएंगे कि क्या वो ड्रग्स लेती थी और ड्रग्स नहीं लेती थी। अगर वो कहती है वो ड्रग्स नहीं लेती थी तो ये बड़ी ड्रग चैट, ये बड़ा ड्रग नेक्सस, इसे कैसे झुटलाएंगे। निधि के पास में जा रही हूँ। निधि, इसे झुटलाने का कोई भी रास्ता रिया चक्रवर्ती के पास नहीं है और इसीलिए आज जब रिया 5 अफसरों के सामने है तो उनकी मजबूरी है कि वो झूठ नहीं बोल पाएंगी। बिल्कुल सुचारिता, वैसे भी एविडेंसेस को झुटलाया नहीं जा सकता, वो सबूत ही होते हैं जो आपका पर्दाफाश करते हैं और इस केस में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ पुख्ता सबूत है। ये पूरा ट्रेल है सबूतों का जो कि एनसीबी के पास है। बहरहाल मैं इस वक्त डीआरडीओ में मौजूद हूँ और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का 17वां दिन है आज। इंतजार हो रहा है इस वक्त, कुछ ही देर में सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह आने वाली है, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। लगातार दूसरे दिन मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है और इसी के अंदर सीबीआई की 4 टीमें मौजूद हैं जो कि पूछताछ कर रही हैं। अभी पूछताछ जया साहा से चल रही है, पूछताछ नीरज कुक जो है उससे हो चुकी है, वो जा चुका है। संदीप सिंह, जिसको ज्योत्सना बेदी फॉलो कर रही हैं, वो संदीप सिंह भी यहीं आएगा और हम ज़रूर उससे सवाल ये पूछेंगे कि आखिर क्यों 16 जून को एम्बुलेंस ड्राइवर को फ़ोन किया गया था, सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हो गई और अचानक से आप इतने सालों बाद क्यों सुशांत सिंह के संपर्क में आए जब उनकी मौत हुई। तो ये बहुत अहम सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। फिलहाल सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक और मैं अहम बात बताना चाहूँगी, एक मिस्ट्री गर्ल भी इस बीच कुछ देर पहले आई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि वो निहलानी हो सकती हैं, लेकिन अभी इससे पर्दा नहीं खुला है कि आखिर ये मिस्ट्री गर्ल कौन है।